श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास की पहली एकादशी कामका एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कामका एकादशी व्रत का महत्व, पारण का सही समय, व्रत कथा वीडियो में सब सुनेंगे। आप वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत श्री हरि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भक्तों, एकादशी व्रत में लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन्हें व्रत का फल प्राप्त होता है। भक्तों, वैसे तो सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं तो व्रत कथा सुनने से भी भक्तों शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। कामका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामका एकादशी का विशेष महत्व है। यह भक्तों के जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, कामका एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कामका एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार भक्तों को कई गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। भक्तों, श्रावण मास का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास का प्रत्येक व्रत त्योहार भक्तों के सारे संकटों को हर लेता है। भगवान भक्तों की सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके जीवन में आ रहे संकटों का निवारण करते हैं। इसलिए भक्तों, श्रावण मास में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। कामका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र एकादशी का व्रत करने से भक्तों को हजारों गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को दोनों ही लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, कामका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। भक्तों, कामका एकादशी व्रत की शुरुआत 30 जुलाई मंगलवार को 4:44 पर होगी। इसका समापन भक्तों 31 जुलाई बुधवार को 3:55 पर होगा। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी बुधवार के दिन मिल रही है। सभी भक्तों को, माताओं बहनों को बुधवार के दिन ही व्रत रखना है। भक्तों, बुधवार के दिन एकादशी का पावन पवित्र व्रत रखा जाएगा। इसका व्रत का पारण भक्तों 1 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 6:07 से लेकर 8:07 के बीच करना अति उत्तम बताया गया है। भक्तों, कामका एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार कामका एकादशी पर ध्रुव योग बन रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 2:14 तक रहेगा। ज्योतिषी ध्रुव योग को बहुत ही शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस शुभ योग में आप यदि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
इस दिन भक्तों सर्वार्थी सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थी सिद्ध योग का संयोग पूरे दिन रहेगा। शिववास योग कामिका एकादशी पर भक्तों देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ दोपहर 3:55 से कैलाश पर्वत पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। अभिषेक के लिए दोनों ही समय अनुकूल हैं। इस समय भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से भक्तों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान की पूजा आराधना करने से आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से न केवल भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में आ रहे पितरों के कष्ट भी दूर होते हैं। उनके पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन भक्तों पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यदि आप किसी नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते तो आप घर पर भी स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भक्तों भोग में आप जो भी प्रसाद का भोग भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। भक्तों तुलसी दल समर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। भक्तों कामिका एकादशी व्रत कथा का अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने से भक्तों शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत कथा आप व्रत रखें या न रखें, कथा अवश्य श्रवण करें। एकादशी के दिन कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करें। भक्तों इस दिन तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। भक्तों चावल इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। आपको भगवान का जो भी नाम याद आता है, जो भी मंत्र याद आता है, आप अधिक से अधिक नाम स्मरण करें। व्रत कथा ध्यान से सुने भक्तों। जय श्री हरि। कामिका एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं,
उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं, भगवान विष्णु जी का पूजन करते, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग तरह रहते, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु जी रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। भक्तों, कामिका एकादशी व्रत का इतना विशेष महत्व है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रियों ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा,
तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो भक्त कामका एकादशी का महात्म पढ़ते हैं या सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।